क्या सच में कोई कंपनी ने एनवीडिया जीपीयू स्पेस में भेज दिए और ऑर्बिट में क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू कर दी? हाँ दोस्तों, और ये अभी कमर्शियली अवेलेबल है। एआई आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, और आज 13 अप्रैल 2026 को हमारे पास 5 बड़ी स्टोरीज हैं। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली और सबसे माइंड ब्लोइंग खबर ये है कि केपलर कम्युनिकेशंस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने स्पेस में दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्बिटल कंप्यूट क्लस्टर डिप्लॉय कर दिया है। हाँ, आपने सही सुना, एक्चुअल स्पेस में जीपीयू चल रहे हैं। केपलर ने 40 एनवीडिया जेटसन ऑरिन मॉड्यूल्स डिप्लॉय किए हैं जो 10 सैटेलाइट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये सब ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक से कनेक्टेड है। मतलब रियल टाइम में डेटा स्पेस में ही प्रोसेस हो रहा है, अर्थ पर भेजने की जरूरत ही नहीं। अब इसकी कैपेबिलिटीज सुनो। पहली बात, एआई ड्रिवन अर्थ ऑब्जर्वेशन एनालिटिक्स डायरेक्टली ऑर्बिट में हो सकती है। दूसरी बात, मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन और आरएफ सिग्नल इंटेलिजेंस सपोर्ट करता है। और तीसरी बात, ये फुल्ली कूड़ा एक्सेलरेटेड है, मतलब टेरेस्ट्रियल स्टाइल नेटवर्किंग अप्रोच से एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली ये स्पेस में क्लाउड कंप्यूटिंग है दोस्तों। सोचो जरा। अब स्पेस से जमीन पर आते हैं, और ये खबर काफी डिस्टर्बिंग है दोस्तों। सैम ऑल्टमैन के घर पर दूसरा अटैक हुआ है। हाँ, दूसरा सिर्फ 2 दिन के अंदर। फ्राइडे को एक 20 ईयर ओल्ड ने मोलोटोव कॉकटेल फेंका था, और अब संडे सुबह एक और इंसिडेंट हो गया। संडे को रात 1:40 AM पर एक होंडा सेडान ऑल्टमैन की प्रॉपर्टी के सामने रुकी। पैसेंजर ने विंडो से बाहर हाथ निकालकर रिपोर्टेडली एक राउंड फायर किया। सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने 2 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है, अमांडा टॉम एज 25 और मोहम्मद तारिक हुसैन एज 23। उनके घर से 3 फायर आर्म्स बरामद हुई हैं, और ऑल्टमैन ने फ्राइडे के अटैक के बाद खुद लिखा था, और ये कोट ध्यान से सुनो, द फियर एंड एंजाइटी अबाउट एआई इज जस्टिफाइड। वी आर विटनेसिंग द लार्जेस्ट चेंज टू सोसाइटी इन अ लॉन्ग टाइम एंड परहैप्स एवर। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है दोस्तों। एआई लीडर्स की सेफ्टी अब एक जेन्युइन कंसर्न बन गई है, लेकिन वायलेंस कभी आंसर नहीं हो सकता। चलो अब डेवलपर्स की दुनिया में चलते हैं, और क्लाउड कोड वाली स्टोरी तो आपको शॉक करेगी, बट पहले ये सुनो। तो बात यह है कि क्लाउडफ्लेयर और ओपनएआई ने मिलकर कुछ काफी पावरफुल बनाया है। क्लाउडफ्लेयर ने अपना एजेंट क्लाउड लॉन्च किया है, जहां ओपनएआई का एजेंट्स एसडीके डायरेक्टली इंटीग्रेट होता है, और ये एंटरप्राइज एजेंटिक वर्कफ्लोज के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलो समझते हैं कि ये दोनों एसडीके एक्चुअली क्या करते हैं। एक तरफ ओपनएआई का एजेंट्स एसडीके, ये एजेंट का ब्रेन है, रीजनिंग लूप, टूल डेफिनेशंस, मेमोरी एब्स्ट्रैक्शन। दूसरी तरफ क्लाउडफ्लेयर का एजेंट्स एसडीके, ये एजेंट का बॉडी है, पर्सिस्टेंट आइडेंटिटी, ग्लोबल स्केल एग्जीक्यूशन, स्टेट मैनेजमेंट। बेसिकली ओपनएआई बताता है एजेंट कैसे सोचे, क्लाउडफ्लेयर बताता है एजेंट कहाँ रहे। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ HTTP एंड पॉइंट नहीं है। एजेंट्स को फोन कॉल से, ईमेल से, वेब सॉकेट से एक्सेस कर सकते हो। क्लाउडफ्लेयर ने ट्विलियो इंटीग्रेशन का डेमो भी दिखाया है, जहां आप लिटरली फोन कॉल करके एजेंट से बात कर सकते हो। इंडिया के डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कस्टमर सर्विस बॉट्स, एजुकेशन एजेंट्स, सब कुछ ग्लोबली डिप्लॉय हो सकता है। अब दोस्तों, क्लाउड कोड यूजर्स के लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग खबर। तो क्लाउड कोड का प्रो मैक्स 5 माइलान है, जो कि ओपस मॉडल के साथ आता है, और ये सबसे एक्सपेंसिव टियर है। लेकिन एक यूजर ने रिपोर्ट किया कि उसका पूरा कोटा सिर्फ 1.5 आवर्स में एग्जॉस्ट हो गया, मॉडरेट यूसेज के बावजूद। बड़ी बात है। और देखो नंबर्स कितने शॉकिंग हैं। विंडो 1 में 5 आवर्स की हेवी डेवलपमेंट में यूजर ने 122 मिलियन इफेक्टिव टोकन्स यूज किए, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन विंडो 2 में सिर्फ 1.5 आवर्स की मॉडरेट यूसेज में 106 मिलियन रॉ टोकन्स कंज्यूम हो गए। रूट कॉज ये लग रहा है कि कैश रीड टोकन्स फुल रेट पर काउंट हो रहे हैं, 1/10 रेट पर नहीं। अब ऑनेस्टली ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अगर कैश रीड टोकन्स फुल रेट पर काउंट हो रहे हैं, तो प्रॉम्प्ट कैशिंग का रेट लिमिटिंग बेनिफिट प्रैक्टिकली 0 है। और 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो, जो कि प्रीमियम फीचर है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम बढ़ा रहा है, क्योंकि हर एपीआई कॉल में ऑलमोस्ट 960,000 टोकन्स जा रहे हैं। एंथ्रोपिक को ये अर्जेंटली फिक्स करना चाहिए, क्योंकि पेइंग कस्टमर्स इतने एक्सपेंसिव प्लान पर हैं। और अब आखिरी खबर, जो हार्डवेयर लवर्स के लिए एक्साइटिंग है। दोस्तों, एप्पल रिपोर्टेडली 4 अलग अलग डिजाइन्स टेस्ट कर रहा है अपने अपकमिंग स्मार्ट ग्लासेस के लिए। ब्लूमबर्ग के मार्क गरमन के अकॉर्डिंग ये 2027 में सेल होंगे, लेकिन इस साल के एंड तक अनवील हो सकते हैं। तो चारों डिजाइन सुनो। लार्ज रेक्टेंगुलर फ्रेम, स्लिम रेक्टेंगुलर फ्रेम जो टिम कुक जैसा दिखता है, लार्जर ओवल फ्रेम और स्मॉल ओवल फ्रेम। कलर्स में ब्लैक, ओशन ब्लू और लाइट ब्राउन टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग कैच ये है कि इसमें कोई डिस्प्ले नहीं होगा। फोटोज, वीडियोस, फोन कॉल्स, म्यूजिक और अपग्रेडेड सिरी, बस इतना। बेसिकली ये मेटा रे बैंड ग्लासेस जैसा अप्रोच है। देखो, विजन प्रो का रिसेप्शन तो लैकलस्टर रहा, तो एप्पल ने स्ट्रैटेजी शिफ्ट कर दिया है
एम्बिशियस AR हेडसेट से सिंपल स्मार्ट ग्लासेस पर। मुझे लगता है ये स्मार्ट मूव है। मेटा ने रे-बैन ग्लासेस से प्रूव किया है कि सिंपल अप्रोच काम करता है, लेकिन बिना डिस्प्ले के एप्पल कितना डिफरेंशिएट कर पाएगा ये देखना होगा। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात तो वो स्पेस में GPU क्लस्टर थी, राइट? क्रेजी टाइम्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि कौन सी स्टोरी ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया। AI आज पर इतना ही, मिलते हैं कल।